आगे है डालो, देखो ध्यान से। हम लोग पढ़ रहे थे गति के समीकरण। क्या पढ़े? गति के हम लोगों ने सीखा था गति के समीकरण को दो तरीके हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, निकालते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ चुके हैं जी, बीजगणितीय विधि पढ़ चुके थे। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे? हिंट डालो दूसरा, ग्राफीय विधि से हम लोग निकालेंगे गति के समीकरण। ग्राफीय विधि, सब हिंट डालो। ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि। ठीक, तो हम लोग ग्राफीय विधि से क्या निकालेंगे? गति के समीकरण। चलो देखो इधर, इसमें पहला ही डालना गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो देखो इधर, सबका ध्यान इधर होना चाहिए अब। ठीक, ये है, हमको निकालना है ग्राफ से गति का तीनों समीकरण। देखो ध्यान से, कोई वस्तु थी, मैंने मान लिया टाइम तो उसका बढ़ रहा है, धीरे टाइम मालूम बढ़ रहा है, ये टाइम है। उसे टाइम को हम दूरी रूप में नहीं दिखा सकते, लेकिन देख लो, सही ना? मान लो टाइम है, टाइम दिखाते नीचे, और किसी टाइम टी पर उस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग था वह था u। कितना था जी? u। किसी टाइम टी पर उस वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना था? अच्छा, u क्या है? मतलब कोई वस्तु थी, स्थिर अवस्था में थी, t बराबर 0 पर उस वस्तु का वेग कितना है? u है। प्रारंभिक अवस्था में उस वस्तु का वेग कितना है? u है। और t मतलब t का मान भी 0 है, t का मान जब 0 है तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? u। और जैसे जैसे टाइम बढ़ा, t समय बाद उस वस्तु का वेग कितना हो गया? कितना हो गया? t समय बाद मैंने मान लिया, t समय बाद, चलो t समय बाद उस वस्तु का वेग हो गया b। कितना हो गया जी? b। एक t समय बाद हुआ है, एक t बराबर 0 पर है, यह है t बराबर 0 पर वस्तु का वेग, यह है t बराबर t पर, t समय बाद वस्तु का वेग। ठीक, मान लिया जब वस्तु, अच्छा ये क्या है? दो ध्यान से, जब वस्तु का प्रारंभिक वेग, बहुत ध्यान समझो, यहाँ पर है u, यहाँ पर क्या है? u। यहाँ पर क्या हुआ? b। देखो, जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति करती है तो समान वेग होता क्या है? समान समय में वस्तु का वेग क्या होता है जी? समान होता है। मतलब समान समय में, अगर समय 1 सेकंड है तो वस्तु का वेग कितना है? मान लिया मैंने 2 मीटर प्रति सेकंड। अगर वस्तु 2 टाइम हुआ 2 सेकंड, वस्तु का वेग कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड। मतलब इस कंडीशन जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, सीधे ऐसे। इसलिए हम लोग कहते हैं समान, क्या कहते हैं? एक समान वेग से वस्तु गतिशील अवस्था में है। तो यहाँ पर जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील अवस्था में होगी, ठीक, तो ये इसका एक ग्राफ बना, एक ग्राफ प्लॉट किया गया। t बराबर 0 पर वस्तु का वेग कितना है जी? u। और t समय बाद वस्तु का वेग कितना हुआ? v हुआ। तो अगर ये t है, इधर मैंने दिखाया है b, इधर मैंने क्या दिखाया है? इधर मैंने दिखाया है क्या? वेग। क्या दिखाया जी? वेग। इधर मैंने क्या दिखाया है? इधर मैंने दिखाया है समय। इसलिए इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं बीटी ग्राफ। क्या कहते हैं? बीटी ग्राफ, BT ग्राफ। क्या कहते हैं? BT ग्राफ। अब देखो ध्यान से, मैंने मान लिया, माना
माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t समय बाद वस्तु का वेग कितना हो गया जी? v हो जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग कितना होता है? v हो जाता है तो माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? u है और t समय बाद वस्तु वेग कितना हो गया? v हो जाता है। अब देखो इसको हम लोग कहते हैं झुकाव। क्या बोलते हैं? मैथ की भाषा में बोलते हैं झुकाव। तुम लोग जब पढ़ो क्या पढ़ोगे? निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ते हो? निर्देशांक। तो वहाँ इसका यूज किया जाता है, इसी हम लोग कहते हैं झुकाव। तो बीटी ग्राफ में ए है बी, ए है टी। बीटी ग्राफ में जो झुकाव होता है, बीटी ग्राफ में किसी वस्तु को जो झुकाव होता है वही दिखाता है त्वरण। क्या दिखाता है? त्वरण। लिख रहा हूँ बीटी ग्राफ में किसी गतिमान वस्तु का झुकाव इसी हम लोग कहते हैं ढाल, इसी हम लोग कहते हैं प्रवणता, इसी हम लोग कहते हैं टैन थीटा। 4-5 नाम इसके हैं, ठीक। तो बीटी ग्राफ में किसी गतिमान वस्तु का झुकाव चाहे कहें ढाल, चाहे कहें प्रवणता, चाहे क्या कहें टैन थीटा, बताता क्या है? त्वरण। टैन थीटा त्वरण को प्रदर्शित करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है। बताओ, तो हमने टैन थीटा लिखा ना जी, झुकाव को ही टैन थीटा कहते हैं। अब बताओ, लाल बटे का कभी नाम सुने हो? मैं तो पढ़ाया गया है। तो लाल बटे कम टैन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है ना। अब ध्यान समझो, चलो यह है त्रिभुज, अपने मान ले रहा हूं मैं। ए है बी, नीचे तो मारो, नीचे से ए बी सी डी, इसको क्या मान लिया? त्रिभुज डी सी ई में देखो, अगर इतना टी है तो इतना कितना होगा जी? टी हो। आयत है ना, आयत। और आयत की आमने सामने भुजाएं क्या होती है? देखो ध्यान से, वस्तु का यहाँ से जो वेग यहाँ पर एक कितना तो दिया जी? u। एक कितना दिया है? और यहाँ से यहाँ तक वेग कितना दिया है? v। बहुत ध्यान समझो ना, यहाँ से यहाँ तक मान जो है u है, और यहाँ से मान कितना है? हमको निकालना है ए वाला मान। क्या निकालना है? ए वाला। तो तब कितना हो जाएगा? v में से घटा दूँ, ये मान निकल आएगा। यह जो मान होगा क्या होगा? v माइनस सी। तो सही गलत? सही होगा। अब देखो, टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। बताओ, लंब कितना है? सी। कितना है जी? सी लिखो, तो वही लिख लो। चलो, v माइनस आधार कितना है? और हमने लिखा है बीटी ग्राफ में गतिमान वस्तु का जो झुकाव है, जो ढाल है, जो प्रवणता है, जो टैन थीटा है, बताता क्या है? यानी टैन थीटा किसको बताएगा? त्वरण को। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये और क्या लिखा बताओ? v माइनस बटे, इसको ऐसे रहने दो, v माइनस बराबर क्या हो गया? u गया उधर,
तो क्या गया u प्लस, बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? यही तो है गति का प्रथम समीकरण। किससे मैंने निकाला? ग्राफ से। किससे निकाला मैंने? इसे, इसका नाम क्या पढ़ा? फिर से एक बार समझो। जब कोनो वस्तु गतिमान अवस्था में होती है तो t बराबर 0 पर मान लिया एक नियत वेग से वस्तु गतिशील थी। t बराबर 0 पर भी t बराबर 0 पर उस वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? u है। और t समय बाद वस्तु वेग कितना हुआ? v हुआ। तो a है t, x से बता रहा है t को, y से बता रहा है वेग को, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? bt ग्राफ। क्या पड़ा? bt ग्राफ। और जान लेना किसी ग्राफ में जो झुकाव होता है, क्यों? यह मान बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेग भी क्या हो रहा है जी? बदल रहा है। और वेग परिवर्तन हम लोग कहते क्या है? त्वरण। ठीक, तो त्वरण किसे बदल रहा है जी? इसी रेखा पर, इसे रेखा पर, इसी रेखा को हम लोग कहते क्या है? झुकाव। क्या कहते हैं? और झुकाव हम लोग कहते क्या है? त्वरण। लिख दिया। लंब पूरा था ए वी, यहाँ तक है u, तो इतना कितना होगा? b माइनस u। लंब हो गया b माइनस u, आधार तक t था ही। आया समझ में? उतारो उतारो, चलो आगे देखो। सबका ध्यान इधर, अब कोई लिखेगा नहीं। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, गति का द्वितीय समीकरण। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, इतना रहने देख रहे हो सब में। अब देखो, हमको प्रूव करना है गति का दूसरा समीकरण। बताओ, गति के दूसरे समीकरण में होता क्या है? दूरी। क्या होता है जी? दूरी। बताओ, जो गाड़ी थी कहाँ चलना शुरू की है? यहाँ से। और कहाँ, यहाँ से चल करके कहाँ तक पहुँची? लास्ट में। तो हमको दूरी निकालना होगा, तो वस्तु कितना दूरी टोटल तय की है, इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। कहाँ से कहाँ तक? ए बी सी डी ई। इस पूरे आकृति के, ऐसे कहा दो, ए बी ई डी, अच्छा ही रहेगा। ए बी ई, इस पूरे आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वही बताएगा विस्थापन को। क्या बताएगा? यानी ध्यान दो, अगर कोनो वस्तु को हम ग्राफ में दिखा रहे हैं, उस वेग को, किसी वस्तु के, गतिमान वस्तु के वेग को हम लोग ग्राफ में दिखा रहे हैं, तो जो पूरे आकृति जहाँ चलना शुरू की, जहाँ तक पहुँची, उस पूरे आकृति का क्षेत्रफल होगा वही क्या बताएगा? उसके दूरी, यानी उसके डिस्प्लेसमेंट, उसकी विस्थापन बताएगा। यानी बीटी ग्राफ में, इस बीटी ग्राफ में जो वस्तु का टोटल विस्थापन होगा वही क्या बताएगा? जो वस्तु द्वारा तय टोटल क्या होगी? दूरी होगी, वही क्या बताएगा जी? विस्थापन बताएगा। अब बात समझ में आया? बताओ, तो वस्तु तय करना, चलना शुरू किया था ए से, और लास्ट में कहाँ पहुँचा है, तो हमको निकालना क्या पड़ेगा विस्थापन में? पूरा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, और हम इन दोनों क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? उसके द्वारा चली गई दूरी निकालते हैं हम। लिख देता हूँ मैं, वीटी ग्राफ में, बीटी ग्राफ में किसी वस्तु का क्षेत्रफल क्या बताता है? विस्थापन को व्यक्त करता है। शॉर्ट कम लिखा हूं, व्यक्त करता है, यानी संपूर्ण विस्थापन क्या बताएगा? संपूर्ण जो उसका क्षेत्रफल क्या होता है जी? विस्थापन। अब बताओ, विस्थापन हम लोग कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं? जब हम दूरी निकालेंगे, दूरी इस पूरे आकृति की क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आकृति कौन बन रही है? ए बी, आकृति ए बी ई, डी का क्षेत्रफल, डी का। अब इस आकृति में भी दो आकृतियां आ रही हैं,
एक बन रहा, आयत एक बन रहा है, त्रिभुज लिखता हूं मैं। आयत कौन आयत है? ए बी सी डी क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज ना जी, समकोण त्रिभुज ना आए तुरंत बोलना, लिखो मत अभी। समकोण त्रिभुज सी डी या डी सी ई का क्षेत्रफल, डी सी ई का सही है। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? दूरी दिखाते हैं इससे। आयत क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे, लिख दे रहा हूं, लंबाई गुणे प्लस समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे, बहुत ही ध्यान समझना। अब बताओ आयत में लंबाई कितना है? आयत में लंबाई कितना जी? सही है। और चौड़ाई कितना है? यही तो यू है, ये यू है। और यहाँ से यहाँ तक क्या टोटल? इसको बना लेना ग्राफ में, अभी नहीं, इसके बाद पूरा भी है। बताओ तो लंबाई कितना है टी और चौड़ाई कितना है जी? तो मैं लिख ले रहा हूँ, पहले ही लिख ले रहता हूँ। तो टी गुणे क्या हो गया? प्लस 1/, इसमें हम लोग चल रहे त्रिभुज में, क्या त्रिभुज में आधार कितना है? ऊंचाई कितना है? ऊंचाई कितना जी? सही क्रम में लिखो इसको, यूटी प्लस हाफ बी माइनस यू आगे लिख लो, गुणे यस बराबर निकला। समीकरण 1 मान लो इसको, क्या मान लो? यहां तक कोई प्रॉब्लम? लंबाई टी, चौड़ाई यू, 1/2 आधार टी, लंबाई ऊंचाई बी माइनस। अब देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा गति का प्रथम समीकरण, क्या पढ़ा? गति का प्रथम समीकरण, या गति के प्रथम समीकरण से बताओ गति का प्रथम समीकरण क्या है? b बराबर u प्लस u इधर लेकर आओ तो b माइनस बराबर क्या हो जाएगा? तो क्या हम b माइनस यू के स्थान पे 18 नहीं लिख सकता हूँ? b माइनस यू के स्थान पे 18 नहीं सकता जी। तो समीकरण 2 से b माइनस यू का मान कहाँ रख दो? तो क्या मिले बताओ? यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर, चलो यस बराबर क्या हो जाएगा ये बताओ? यूटी प्लस हाफ गुणे बी माइनस यू का स्थान क्या रखूंगा? 80। और पीछे क्या लगा है? तो क्या गया? यस बराबर यूटी प्लस, यही होता है गति दूसरा समीकरण, यही होता ना गति द्वितीय समीकरण जी। तो मैंने किससे निकाला? ग्राफ से। फिर से बात देखो, जो हम लोग गति का दूसरा समीकरण निकालते हैं ग्राफी मेथड से, तो उस बीटी ग्राफ में उस गतिशील वस्तु द्वारा जितना विस्थापन तय किया गया, जितना दूरी तय किया गया, उसी टोटल क्षेत्रफल को, जहाँ से चला था जहाँ तक पहुँचा, उस टोटल क्षेत्रफल को हम लोग कहते क्या है? दूरी क्या कहते हैं? विस्थापन। समय पूरा हम लोग क्या बोलेंगे उसको? उस टोटल क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे जी? विस्थापन या दूरी। बताओ किस आकृति में कौन कौन आ रहा है? आयत और त्रिभुज। तो पहले मैंने आयत के क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर निकाल लिया त्रिभुज क्षेत्रफल। आयत को होता है लंबाई गुणे, लंबाई कितना है? 3, चौड़ाई कितना है? 1/2 आधार
आधार कितना है टी, ऊंचाई कितना है बी माइनस यू का मान मैंने कहाँ रखा समीकरण, बी बराबर होता है यू प्लस ए टी, यू गया उधर तो बी माइनस यू क्या हो जाएगा, लगा दिया। उतारो, आगे देखो, चलो गति का तृतीय समीकरण डालो, गति का तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, देखो ध्यान से, वही बात अभी हमने पूरा क्षेत्रफल लिया था ए बी ई, अब भी हम वही क्षेत्रफल लेंगे क्योंकि गति के तीसरे समीकरण में भी दूरी होता है। और हमने क्या बताया, जब दूरी की बात आता है हम लोग पूरा क्या लेंगे, क्षेत्रफल, यानी बीटी ग्राफ का टोटल क्षेत्रफल क्या बताएगा, दूरी। लिखता हूँ मैं बीटी ग्राफ बीटी ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करता है। अब देखो वही क्षेत्रफल ए बी ई, दूरी लिखेंगे। अब देखो हम लोग इसके पहले जो आकृति ले रहे थे आयत और त्रिभुज दो ले रहे थे, अब हम लोग केवल लेंगे एक आकृति। अगर तुम ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, ये आकृति ऐसे बनी, देखो ऐसे है, ऐसे बना रहा हूँ मैं, ये ऐसे है, ऐसे, यहाँ लिखा है क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है डी, सही है ना। फिर ऐसे हुई है, ऐसे हुई नहीं हुई है, फिर ऐसे के बाद ऐसे हुई है। ध्यान देखो, ध्यान से देखो कि समझ में आएगा, हुई कि नहीं हुई है, हुई है ना, नहीं हुई है, ऐसे देखो, देखो ए डी, फिर डी के बाद डी के सामने कौन है सी, यहाँ पर कौन है बी, और यहाँ पर कौन है, दिख रहा है। ए डी का मान कितना दिया है यू, बी का मान कितना दिया है बी का मान, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान कितना है यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान कितना है वी। ये बताओ कौनों आकृति बन रहा है, ध्यान तुम देखो, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, इसको मिटा दे रहा हूँ, कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है। हम क्या निकाल रहे हैं, समलंब चतुर्भुज ए बी ई, ठीक है क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ए बी ई, डी का अब आधा मिला गया, नहीं मालूम होगा क्या होता है इसका फार्मूला। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबवत, यस बराबर, लिख दे रहा हूं मैं, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबवत ऊंचाई, लंबवत। चलो देखो तो 1/2 समांतर भुजाएं भैया कौन कौन है, समांतर ये है ना, u प्लस v, सही है, चाहे v प्लस u लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वही बात हुआ ना। गुणे लंब ऊंचाई कितना जी भैया, यही कितना है, ये तो टी है, यही टी है, यस नहीं करना। गति के तीसरे समीकरण में टी होता है तो टी रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको समीकरण नंबर 1, फिर लिखो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से बताओ, गति से प्रथम समीकरण क्या होता है,
भी बराबर u प्लस, हमको t हटाना है, बताओ इसको क्या मैं ऐसे नहीं सकता, u बराबर u प्लस ए टी बराबर भी, u उधर लिख जाओ, तो ए टी बराबर, तो t बराबर क्या, इसको क्या मान ली समीकरण नंबर, तो t का स्थान क्या रखेंगे, v माइनस यू बाई, अब बच्चों तरह क्या लिखे, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक, बताओ, तो यस बराबर 1/, v प्लस t का स्थान क्या रखेंगे, a प्लस बी एम माइनस जी फॉर्मूला जानते हो ना, 2a नीचे ना जी, तो 2a इधर चले आओ, तो क्या हो जाएगा, सही है गलत, अरे भैया 2a नीचे था ना, तो 2a यस b प्लस यू बी माइनस यू क्या होगा, सही है गलत, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a, इसको पूरा आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, यू उधर लेके जाओ, प्लस 2a, यही होता है, यही होता है गति दूसरा समीकरण, उतार लो, उतारो। Lights, camera, action.